जब प्रभु चुप हो जाता है, अगले वाक्य में जब प्रभु चुप हो जाता है, उसका यह मतलब नहीं है कि प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है। आपको समझना है, अगर मान लो कोई सीजन में प्रभु आपको उत्तर नहीं दे रहा, तो इसका यह मतलब नहीं है प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है। वहां पे जो मीनिंग प्रभु लेकर आना चाहता है वो ये है, काफी बार प्रभु काम करना चाहता है लेकिन वहां पे एक सेपरेशन आ गया है। क्या आ गया है? सेपरेशन। जो ओरिजिनल वर्ड यशाया की किताब के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो है सेपरेशन। मेरे पास पूरा टाइम नहीं है आपको समझाने के लिए या पढ़ने के लिए। जो वर्ड वहां पे यूज किया गया वो है सेपरेशन। अब सेपरेशन, जो सेपरेटेड वर्ड है वो आता है बादल। आपके लिए बड़ा सिंपल है, बादल, राइट। मान लो बादल आ जाते हैं तो आप स्काई देख पाते हो। बादल आ जाए तो कभी कभी सूरज भी ढक देता है। इसी तरीके से कई बार आपके और मेरे भलाई को क्या कर दिया गया पता है? एक बादल ने, है ना, एक सेपरेशन ने उसे क्या कर दिया है? छुपा कर रखा हुआ है। इस वर्ड के 3 मीनिंग है। पहला मीनिंग है पार्टीशन। मानो जैसे किसी ने एक दीवार खड़ी कर दी हो, और इसी के लिए मैंने आपको बोला दूसरे दिन प्रभु ने क्या दिखाया हमें, तीसरे दिन क्या दिखाया? कोई दीवार पे खड़े होकर क्या कर रहा है? क्योंकि प्रभु को पता था कि छठे दिन आपका विश्वास बढ़ना है, तो आपको आपका बादल, आपका वॉल आज नहीं टूटेगा, आपका वॉल 3 दिन पहले टूट चुका है। हालेलुया। 3 दिन पहले ही आपके छुटकारे रिलीज हो चुके हैं। इसी के लिए मैंने कल आपको बोला आपका प्रेयर रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी ईंट बचा है वो भी खत्म करना है, वो भी नामो निशान मिटा देना है उसका। सो देयर इज अ पार्टीशन, राइट। तो काफी बार क्या होता है, हमारे और खुदा के बीच में एक पार्टीशन है, अ डिवाइडिंग वॉल। डिवाइडिंग वॉल। जब आप एक घर बनाते हो, आज मैं किसी के पास गया, मैंने आज अपने चर्च में, हमारे चर्च में आज 3 नए घर हमने इनॉग्रेट किए। 3 नए घर में मैं प्रेयर कर आया, 3 न्यू घर। तो जब 3 नए घर में प्रेयर करके आया तो एक घर में मैंने क्या देखा, उनके घर में ना वो जो घर का प्लान जो बन रहा था, एक घर बड़ा लग रहा था। तो मैंने पूछा ये घर बड़ा क्यों है? क्योंकि बीच में एक पार्टीशन वॉल उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो पूरा घर क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। तो काफी बार हमारे और खुदा के बीच में क्या कर दिया पता है, एक पार्टीशन वॉल लगा दिया है। काफी बार क्या होता है, हम वहां पे खड़े हुए थे, तो मैं एक व्यक्ति से हमने पूछा कि जो बीच का बंदा था उससे हमने पूछा कि यहाँ पे बोरवेल का भी पानी आता है क्या? तो उसने हमें 2 पाइप दिखाई। उसने कहा इस पाइप से बोरवेल का पानी आ रहा है और इस पाइप से नॉर्मल दिल्ली का सोनिया विहार का पानी आ रहा है। तो फिर अचानक ओनर आया, मेरे अंदर कीड़ा है, पूरा पता लगाना होता है। तो मैंने पूछा कि बोरवेल का आ रहा है क्या, है ना? तो उसने बोला बोरवेल तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। मैंने कहा अभी डीलर ने तो बोला ये वाला पाइप बोरवेल का है और ये वाला सोनविहार का है। कहता उसे कैसे पता, बिल्डर मैं हूं, बना मैं रहा हूं, कोई है ही नहीं पाइप यहाँ से। कभी कभी ये जो बीच वाले होते हैं ना, आपको बेवकूफ बना डालेंगे। बीच वाले होते हैं ना, आपका दिमाग खराब कर देंगे। आज प्रभु यीशु के नाम में आपके और खुदा के बीच में जो बीच वाले हैं ना, प्रभु उन्हें हटाने जा रहा है। हालेलुया। 400 साल खुदा ने बात नहीं किया। कितने साल बात नहीं किया? हाले मलाकी की किताब से लेके मत्ती रचित सुसमाचार जब आप पढ़ते जाए, यीशु का पैदा होना होता है। 400 साल प्रभु ने क्या नहीं किया, बात नहीं किया। आपको पता है क्यों नहीं बात किया? क्योंकि उस जमाने के जितने भी हालेलुया नबी थे या उस जमाने के जितने भी प्रीस्ट थे वो सब करप्ट हो गए थे। हालेलुया। गलत दशवांशों को लेते थे, दशवांशों के साथ गलत काम करते थे, दशवांशों के साथ अपना कार्य कर रहे थे। तो खुदा ने मलाकी की किताब में बोला अब मेरा आत्मा तुम्हारे साथ, मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। 400 साल तक कोई नबी नहीं, 400 साल तक कोई प्रीस्ट नहीं, 400 साल तक परमेश्वर कोई भी ऑफरिंग के ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ, कोई बलि के ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ। फिर प्रभु किसको लेकर आया पता है? अपने ही एकलौते बेटे को लेकर आया। और फिर पता है क्या कहा? उसने कहा अब इसके द्वारा क्या होगा, सारी प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा। इसके बलि के द्वारा मैं सारी प्रार्थना को सुनूंगा, इसके नाम के द्वारा मैं सारी प्रार्थना को सुनूंगा। काफी बार आपके और मेरे बीच में कुछ लोग आते हैं, काफी बार आपके और मेरे प्रभु के बीच में कुछ गलत टीचिंग्स आ जाती है, कुछ गलत विचार आ जाते हैं, कुछ गलत बातें आ जाती है। आज प्रभु आपको और मुझे इतना ग्रेस दे, हालेलुया, ये समझने के लिए कि ऐसा कोई बीच में बंदा आ रहा है, प्रभु उसे हटा दे, उस वॉल को तोड़ दे, उस बंधन को हटा दे और खुदा के साथ एक डायरेक्ट एक्सेस पाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। और यही कोशिश मैं ICM में पिछले 7 सालों से कर रहा हूं कि आपको मेरी जरूरत नहीं है अपना घर ब्लेस करने के लिए। आपकी प्रार्थनाएं, आपके हाथ, हालेलुया,
आपके 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 वचन की घोषणाएं काफी है आपके घर को आशीषित करने के लिए। आपको जरूरी नहीं है कि प्रभु का दास आए और तभी आपका घर आशीषित होगा। हालेलुया। आप जो यहां से रिसीव कर ले जा रहे हो वही आपके घराने को आशीषित कर सकता है। हालेलुया। और ये समझाते समझाते 7 इयर्स मेरे को लग गए, ये समझाते समझाते कि जो परमेश्वर मेरे साथ काम करता है वो आपके साथ भी काम करता है। हालेलुया। आप भी दुआ करने वाले व्यक्ति है, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति है, ग्रेस वाले व्यक्ति है, उपवास रखने वाले व्यक्ति है। आपके घराने के लिए आप काफी है। हालेलुया। आप आशीषित हो सकते हैं। बीच में अब अगर कोई है सिर्फ उसका नाम यीशु मसीह है। हर व्यक्ति कई लोग कहते हैं ना मैं तेरे को कुछ बताने आया हूं लेकिन उसको मत बताना। अगर तू सच ही बोलने आया है तो तू डर क्यों रहे? अगर आप सच बोलने आए हैं तो आप डर क्यों रहे? मैं तुझे बोलने आया हूं, मतलब तू मेरे साथ अच्छा कर रहा है लेकिन दूसरे के साथ धोखा कर रहा है ना। हालेलुया। जो एक बार धोखा करे वो बार बार धोखा कर सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरा प्रभु ऐसा नहीं है, जो भी वो करता है वो खुल्लम खुल्ला करता है। हालेलुया। जिसका तमाशा बनाना है वो भी खुल्लम खुल्ला करेगा और जिसको भलाई देना वो भी खुल्लम खुल्ला करेगा। लोग आते और बोलते प्लीज मत बताना, उसको मत बताना, अगर पता लग गया तो दिक्कत होगी। मैं तो बस आपसे प्यार करता हूं, इसके लिए मैंने आपको क्या किया। वो नंबर 1 धोखेबाज है वो आदमी, नंबर 1। वो कहीं पे गया, उस घर में बैठकर चाय पीकर खबर निकालकर वो पेट में नहीं रख पा रहा, इसके लिए तेरे पास आकर तुझे बता रहा है 100% है तुम दोनों का। अगले तीसरे व्यक्ति को बताया होगा उसने। ऐसे लोगों के पेट में बातें नहीं रहती है, उनका डाइजेशन खराब हो जाता है अगर बातें पेट में रहे। उनको डाइजीन की गोली नहीं चाहिए, उनको वो डकार मारने वाले लोग हैं। आज 2026 में डकार मारने वाले सारे लोगों को अपने जीवन से हटा दो। हालेलुया। बीच में और कोई नहीं चाहिए। हालेलुया। एक अच्छा मर्द और औरत बनो। हालेलुया। स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करने के लिए प्रभु आपको मदद करे। हालेलुया। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तीसरा, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं? अभी पहले तो नहीं, आजकल ऑफिसेस में जब आप जैसे आप मेरे ऑफिस में आए होंगे तो मेरे पास एक कार्ड है, मेरे फोन के अंदर एक एक्सेस है। आप कुछ भी कर लो, हमारे पूरे बिल्डिंग में कोई गार्ड नहीं है। मेरे पूरे बिल्डिंग में कोई गार्ड नहीं है। बाहर है लेकिन अंदर कोई गार्ड नहीं है। आपको पता है क्यों नहीं है? क्योंकि कोई अंदर घुस ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास पता है क्या है। और अगर एक्सेस नहीं है तो हमें नीचे सिक्योरिटी के पास जाकर अपने एक्सेस को फिक्स करना पड़ता है, तो हम घुस नहीं सकते। मैं बोल सकता हूं मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे पास कार्ड भी होगा, लेकिन अगर वो एक्सेस काम नहीं करेगा तो मैं क्या नहीं कर सकता। हम में से कई लोगों का भी यही हालत है। हालेलुया। एक्सेस कार्ड तो है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। आपको उपवास में जाना पड़ेगा, प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, आराधना में समय बिताना पड़ेगा, और फिर जब आप ये एक्सेस यूज करोगे, हालेलुया, आपको स्वर्गीय मंडलों में एक्सेस कार्ड लेकर अंदर घुसने का मौका मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज, इतना सिंपल चीज है बाइबल का। आप बाइबल संभाल के रखो, आप बड़े डेक बाइबल खरीद लो, आप एक बड़ा अच्छा कमेंट्री की किताब खरीद लो, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं और इसको मानेंगे नहीं। दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक्सेस है। तो कई जगह पे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, अंदर घुसने का मौका मिल ही नहीं रहा। मैं कभी कभी बोलता हूं लोगों को, मैं बोलता हूं अगर प्रभु स्वर्ग में एक शैतान को घुसने दे रहा है, हालेलुया, तो तेरा और मेरा घुसना तो और भी आसान है। नहीं पढ़ा? अय्यूब की किताब के अंदर लिखा है शैतान पूरे दुनिया में टहलते हुए किसके पास आया? परमेश्वर की उपस्थिति में लाइन में खड़े होने आ गया। अगर एक शैतान स्वर्ग के अंदर कदम घुस सकता है तो तू भी कदम रख सकता है। वो क्या करने गया था स्वर्ग में? पता है? किसी की बुराई करने। आप स्वर्ग में क्या कर रहे हो? आप स्वर्ग में क्या कर रहे हो? कभी मत जाओ स्वर्ग में कहना परमेश्वर वो देखो वो बढ़ रहा है, वो उठ रहा है, उसके साथ क्या क्या। प्रभु को नहीं जानना किसी के बारे में कि क्या हो रहा है, अपने बारे में बता कि क्या नहीं चल रहा है। अपनी निवेदनों को परमेश्वर के सामने लेकर आ। बाइबल कहती है 2 ही तरीके हैं खुदा के सामने जाने के। एक, अपनी निवेदनों को खुदा के सामने रख। और कैसे रख? कोई तो बोलो धन्यवाद के साथ रख, कोई तो बोलो धन्यवाद के साथ रख।
There are only two ways. एक, आप जाओ प्रॉपर चिट लेकर जाओ, खुदा ये काम नहीं हो रहे, मत बोलो उसके साथ क्या हो रहा है, मत दिखाओ उसको क्या मिला है, किसी को किसी के बारे में कुछ मत बोलो। खुदा के पास ऐसे जाओ कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है आपसे और मुझे फर्क पड़ता है मुझसे। हालेलुया, मैं अपने चित को लेकर आ रहा हूं, आप मेरे लिए कार्य करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। आज आपको देखना है कि कहीं कोई रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस तो नहीं हो गया है हमारा, कि खुदा हमें जवाब। ये सब समझना इजी अगर आप एक बार समझ जाए, किंगडम ऑफ गॉड लीगल है। किंगडम ऑफ गॉड क्या है? लीगल है। ये सारी चीजें लीगैलिटी को दिखाती है। लीगल तरीके से ही स्वर्ग राज्य काम करता है, ऐसे ही नहीं काम करता। हालेलुया। तो जो भी आप प्रभु के काम में कर रहे हो, सब में क्या होता है आपको समझना है। वहां एक कोर्ट रूम है, वहां पे एक जज बैठा हुआ है, वहां पे स्वर्गदूत है, वहां पे फाइलें रखी जाती है, वहां पे फाइलों के लिए काम होता है। तो जब आप लीगली खुदा के पास जाओगे, लीगली ऑर्डर लेकर वापस आओगे, तो अगर जो एक्सेस आपके बंद है, जो एक्सेस है ना खुल ही नहीं रहे हैं, आपको लीगली खुदा के पास जाना है और बोलना, परमेश्वर ऐसा लगता है मेरा एक्सेस क्या हो गया है, बंद हो गया है। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, कार्ड भी नहीं बदलेगा। उस कार्ड में क्या करता है पता है ना, टपट करेगा, और वही कार्ड तुझे क्या करना है, जब तू लगाएगा कई दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो इतना ही आपको करना है आज की रात। हालेलुया। खुदा को बोलना, मुझे समझ आ गया है कि मेरी कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट हो गई है ना। परेशान नहीं होना है। जब कोई दरवाजे बंद हो जाए तो वहां रह के रोना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको सिक्योरिटी के पास जाना है। किसके पास जाना है? सिक्योरिटी के पास जाना है। बाइबल में पढ़ा है आपने सिक्योरिटी? नहीं पढ़ा आपने सिक्योरिटी? जब कभी तेरा एक्सेस बंद हो जाए, तुझे जाना है भजन संगीता 91 खोलकर बोलना है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना प्राप्त करेगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। फिर लेकर आओ उस एक्सेस कार्ड को, और जहां काम नहीं कर रहा उसे लगा दो वहां पे, वहां काम करेगा परमेश्वर। रिबा बाबा बाबा बाशिया थाला रबा खादरेया। See, that's how you go to God. जब कोई चीज काम ना करे, सिक्योरिटी के पास जाओ और सिक्योरिटी तेरा एक्सेस खोल देगा। और जब एक्सेस खुल जाए तो सारे काम एक के बाद एक होते चले जाएंगे। कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा में इतना ताकत नहीं है कि वो तेरी भलाई को रोक सके। उनमें इतना अधिकार नहीं है कि वो तेरी भलाई को रोक सके। हालेलुया। जब आप दिल्ली में एक घर लेने जाओगे, कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि उनको क्या है, 2-2.5 लाख रुपए का सब्सिडी मिलता है प्राइम मिनिस्टर योजना में, राइट? क्योंकि उन्हें पता नहीं उनको क्या हुआ, वो 2.5 लाख रुपए उनके चले गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भलाइयां नहीं है, प्रॉब्लम ये है हमें पता ही नहीं है ऐसी भलाइयां इसके अंदर लिखी हुई है। और इसी के लिए मैं बोलता हूं, लोगों को वचन पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतने एक्सेस खुलते रहेंगे, उतने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, उतना पता लगेगा तेरे हाथों में क्या अधिकार है, उतना पता लगेगा आपके शरीर में क्या अधिकार है, उतना पता लगेगा आपकी आवाजों में क्या अधिकार है, उतना पता लगेगा घोषणाओं में क्या अधिकार है। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग दिस, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो जितने भी, प्रभु कहता मेरा हाथ छोटा नहीं है, बस ये है आप रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस में काम कर रहे हो। मेरा हाथ छोटा नहीं है। आपके एक्सेस, एक सेपरेशन ने क्या कर दिया है, तुम्हें और मेरे को जोड़ने के लिए असंभव कर दिया है। आज उस सेपरेशन को क्या तोड़ने जा रहा है पता है? फास्टिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एजरा की किताब 8वां अध्याय 21 से 23 हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहता था, पर तब भी क्योंकि आत्मा परमेश्वर आत्मा में बात कर रहा है। हालेलुया। एजरा 8 उसका 21 से 23। तब
तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समाप्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से वचन के लिए सिपाहियों का दल और स्वर राजा से मांगने से लज्जाता हूं। उसने कहा मुझे लज्जा आती है किसी इंसान के पास जाकर मदद मांगने के लिए, जब मुझे पता है कि उपवास में अगर मैं खुदा से मांगूंगा तो मेरा खुदा मेरे लिए क्या करेगा, कार्यों को करेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लज्जा नहीं आती कि मैं किसी इंसान के पास जा रहा हूं, जब आपके पास यहोवा है। आप सिर्फ यहोवा के पास जाइए। मैं नहीं जानता आप ये सब पढ़े कभी जिंदगी में पढ़े हैं कि नहीं। हालेलुया, कितना सुंदर लिखा, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और स्वर राजा से मांगने से क्या करता हूं, लज्जाता हूं, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। I like it। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। You don't beg a man, you don't beg a woman, you don't beg a person, you go to the Almighty God। तुझे करना है परमेश्वर। इनके पास भाले नहीं है, इनके पास तलवार नहीं है, अगर ये मांग लेते तो राजा से मिल भी जाता। ओह, एजरा जैसे प्रभु के दास, नेहमाया जैसे प्रभु के दास मांग लेते तो मिल भी जाता। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आईसीएम का चर्च आईसीएम के लोगों से ही बनेगा। हालेलुया, आईसीएम के लोगों को ही परमेश्वर आशीषित करेगा। God will teach us। प्रभु हमें सिखाएगा। हमें किसी से नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है। अंदर ही अंदर जब चर्च उपवास और प्रार्थना में यहोवा के मध्य में जाएगा, यहोवा उतरेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो सुनने वाला परमेश्वर, उसके कान इतने भारी नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, वो सुनेगा। एजरा ने कहा इट इज अ शेम फॉर मी कि मैं एक अन्य जाति राजा से क्या मांगू कि भाला, और ये मेरे लिए शर्म की बात है मैं उसके पास जाकर क्या बोलूं, मदद मांगू, क्योंकि मैंने उसके सामने क्या बोला है, मेरा परमेश्वर सामर्थी और ताकतवर है। मैंने उस राजा को बोला है हम वहां से निकल कर आए हैं जहां पे समुंदर हुआ करता था, हम वहां से निकल कर आए हैं जहां मिस्रैम में बड़े बड़े भाले और रथ हुआ और घोड़े होते थे, वहां से बचा कर अगर खुदा ले आ सकता है तो मैं उससे छोटे राजा से क्यों मदद मांगू, मैं उससे बड़े राजा से मदद मांगूंगा। उपवास का सामर्थ, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी क्या कर ली। सुन ले, हर बैरियर को हटाने का सबसे आसान तरीका है फास्टिंग। अभी कल के शाम के सेशन के बाद फास्टिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूं, जॉन वेस्ली जैसे बन जाओ। हफ्ते में 2 दिन का फास्टिंग, नहीं तो हो सके तो 1 दिन का फास्टिंग। एक टाइम मील छोड़कर खुदा के पास चले जाओ और तब तक मत रोकना उसे जब तक प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक ना पहुंच जाए और तेरी भलाइयों का जो लिखा हुआ हालेलुया एक एक चीज है वो तेरे हाथों के भीतर ना आए। तेरा उपवास रुकना नहीं चाहिए, तेरा प्रार्थना रुकना नहीं चाहिए, वो करते रहना है। जॉन वेस्ली की मां ने जितने बच्चे पैदा किए सब प्रभु के लिए उपयोगी हुए। आपको बताइए क्यों? सुबह 4 बजे वो उठती थी
और हर बच्चे को 4 बजे मार कर उठाती थी। और उन्हें पता है क्या बोला उसने कहा खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम बिना दुआ वचन पढ़े तुम नहीं आओगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसमें से 2 भाइयों को परमेश्वर ने इतना उपयोग किया, हालेलुया। आज जितना भी मेथडिस्ट आप देख रहे हैं, हालेलुया, पेंटिकॉस्टलिज्म आने से पहले भी, हालेलुया, जो बेदारी आई वो सब उसके बच्चों के कारण था, जहां पे उसने कहा अगर भोर है तो पहले मां से नहीं मिलना, अगर भोर है तो पहले इंसानों से नहीं मिलना, अगर भोर है तो पहले खाने को नहीं देखना, अगर भोर है तो तेरी आंखें पर्वतों की ओर उठाई जाएगी जिसको यहोवा ने बनाया। यू नेवर स्टॉप इट। आप कभी भी उसको क्या ना करे, आप रोके ना। 2026 के शुरुआत में ही मैं आपको ये बोल रहा हूं, आज के दिन के बाद कल आप दूसरे महीने में कदम रख रहे हैं। 1 महीना जा चुका है आईसीएम चर्च, 1 मंथ जा चुका है। मिनटों के अंदर, हालेलुया, आप सोच भी नहीं पाओगे हम अगले वॉच नाइट में खड़े हो रहे होंगे। लेकिन वो खड़े होने से पहले अगर आप चाहते हैं आपके हाथ भलाइयों से और आपकी कलीसिया में सोल्स के ऊपर सोल सेव किए जाए, तो मैं चाहता हूं आप इसे भूले ना। आपके उपवास रुकने नहीं चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं रुकने नहीं चाहिए। ये साल आपका है, ये साल रुकना नहीं है, घुटना रुकना नहीं है। जॉन वेस्ली पता क्या बोलते थे जब लोग उनसे मिलने आते थे? जॉन वेस्ली से लोग मिलने आते थे। जॉन वेस्ली एवरी डे उनका एक प्रेयर रूम होता था जहां पे वो क्या करते थे? दुआ करते थे। इस बार जाकर मुझे मौका नहीं मिला वहां जाने का, लेकिन अगली बार मैं जाऊंगा तो डेफिनेटली उनके घर को और उनके प्रेयर को विजिट करूंगा। आपको पता है जब लोग उनसे मिलने जाते थे क्या बोला जाता था उनके बारे में? बोला जाता था कि परमेश्वर चाहता था कि, है ना, वो चाहते थे हमेशा कि परमेश्वर मुझे क्या करे पता है? परमेश्वर मुझे जलाए। आई वॉन्ट टू बर्न फॉर जीसस। प्रभु मेरे ऊपर इतना अभिषेक कर कि मेरे ऊपर परमेश्वर का एक आग हमेशा मंडराता रहे। तो वो क्या करते थे पता है? वो अपने प्रेयर रूम में जाते थे, वो घुटना टेकते थे और वो दुआ करते थे। आपको पता है आज जब आप वहां पे जाओगे तो जहां पे वो घुटना टेकते थे वहां पे एक उनके घुटने के शेप का गड्ढा बन चुका है, पैर का शेप का गड्ढा बना है, उसे उन्होंने वैसा ही बना के छोड़ दिया है। एक आदमी को परमेश्वर ने इतना उपयोग किया क्योंकि उसने जिद ठान ली कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने प्रार्थना को और उपवास को क्या नहीं करूंगा, मैं रोकूंगा नहीं करके। आज वो चले गए, उनका मृत्यु हो गया, सब चला गया, लेकिन आज भी उनकी सेवा मरने के बाद भी हालेलुया चलती जा रही है, क्योंकि एक आदमी आग में जलने के लिए तैयार था, पवित्र आत्मा में जलने के लिए तैयार था। अगर कोई माँ कोई पिता मुझे आज सुन रहा है, अगर तू खुदा में चलने के लिए तैयार है, तेरा अगली पीढ़ी उसी आग में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। कोई पीढ़ी मुझे सुन रही है, आप आज जलने के लिए तैयार है, तेरा कुटुंब उसी में आगे बढ़ेगा, तेरा परिवार उसी में आगे बढ़ेगा। सालों साल बाद भी आईसीएम ये आग बुझेगा नहीं, ये चलता रहेगा। हम स्वर्ग में आनंद मना रहे होंगे कि जो शुरू किया वो खत्म नहीं हुआ है, वो चलता जा रहा है। This should be our great desire. यही हमारा होना चाहिए। परमेश्वर जो तूने हमें सौंपा वो रुकना नहीं है, वो आगे बढ़ते और चलते और आगे कई लोगों को आशीषित करना है। क्या आप परमेश्वर के लिए उसी प्रकार से खुदा के सामने जाने के लिए तैयार है? अगर कोई नदी तेरे खिलाफ है, हालेलुया, आमीन, कोई समुंदर तेरे खिलाफ है, कोई तूफान तेरे खिलाफ है, आज सिर्फ आपको एक ही चीज करना है, सिर्फ उपवास रखना है। हालेलुया। ये खत्म भी हो जाए चर्च, अपने प्रार्थनाओं को मत रोकना, अपने उपवासों को मत रोकना, बैठ जाना हर हफ्ते खुदा के सामने। हम भी तो देखे, हालेलुया, कब तक खुदा हमारी ना सुने, कब तक हमारी भलाई ना आए। आज नहीं तो कल हमें आशीषित करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें भलाई देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमारी हदें बढ़ानी ही पड़ेगी। रुकना नहीं है आपको,
बिल्कुल रुकना नहीं है। दूसरा, काफी बार पहले तो मैंने आपको बोला एक रुकावट है, एक वॉल है। आज आपके सारे एक्सेस टूट चुके हैं। कोई तो बोलिए टूट चुके हैं, है ना। ये टिकने नहीं चाहिए आपका कोई भी एक्सेस। हालेलुया। खुदा के पास जाओ, अपने एक्सेस को सही कर दो। हालेलुया। इसी उपवास में आपके कई एक्सेस बढ़िया हो गए होंगे। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, ये मैंने पता नहीं कितनी बार प्रचार किया और मैं इसको बस टच कर छोड़ना चाहता हूं। दानियल की किताब में दानियल 90 साल की उम्र से बढ़ चुका था। शेर की गुहा में जाने के बाद जब वो वापस आया, पूरे दानियल जिस साम्राज्य में, बैबिलोनियन शाल्डियन साम्राज्य में, सिर्फ एक ही खुदा का नाम उठा। उस खुदा का नाम था यहोवा। तकरीबन 75 ईयर्स वो उस राज्य में रहा। 75 ईयर्स उसने दिन में 3 बार प्रार्थना की। 75 ईयर्स उसने कई बार उपवास किया। बाइबल क्या बोलती है पता है? 75 साल बाद परमेश्वर ने उसकी फाइनली सुन ली। उसे एक गड्ढे में लेकर गया, लेकिन जब गड्ढे से वो बाहर निकल कर आया, हालेलुया, राजा ने कहा आज पूरे साम्राज्य में अब एक ही खुदा का नाम उठाया जाएगा और वो खुदा का नाम यहोवा होगा। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है खुदा 75 साल चुप है? एक दिन काफी है यहोवा के लिए। सब कुछ बदलने के लिए एक दिन काफी है यहोवा के लिए। अपने नाम को उठाने के लिए प्रार्थनाएं बेकार नहीं है। अगर कोई यहाँ मेरे शब्द को सुन रहा है, तेरी प्रार्थनाएं बेकार नहीं है। कोई हार मत जाना। रबाला रबा शेदेले रेके दे, तेरे आंसू रुक ना जाना। एक दिन उत्तर आने वाला है। एक दिन उत्तर आने वाला है। एक दिन उत्तर आने वाला है। और जो तूने सोचा नहीं होगा उससे बेहतर, जो तूने सोचा नहीं उससे बढ़कर। किसी भी राज्य के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रेसिडेंट 75-80 के बाद वो प्रमोट नहीं होता। लेकिन आपको पता है दानियल कितने साल का था? 90 साल का था। परमेश्वर ने कहा उम्र क्या चीज है? पिछले 75 साल उसने प्रार्थना किया है। तेरे 90 साल की उम्र में मैं तुझे एक प्रमोशन देने जा रहा हूं। तू सारे राज्य के ऊपर अधिकारी बनने जा रहा है। कभी भी शैतान आपको ये ना बोले तेरा समय खत्म हो गया है। कभी भी शैतान आपको ये एहसास ना दिलाए कि आप बूढ़े हो रहे हो। कभी भी शैतान आपको ये ना बोले तेरी उम्र में अब ये काम नहीं हो सकता। और तुझे विश्वास करना है उम्र के परे रहने वाला यहोवा। नहीं समझ आया? उसके लिए एक दिन 1000 के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। कभी भी बदल सकता है यहोवा। कभी भी तेरे नक्शों को बदल सकता है यहोवा। कभी भी तेरे घर को बदल सकता है यहोवा। आज कोई बीमार यहाँ पे है तो मैं कहता हूं आज की रात तुझे चंगा कर सकता है यहोवा। तू विश्वास करके तो देख, तू खुदा पे खड़े होके तो देख। मैं लोगों को बोलता हूं तुमने अपने मर्जी से क्या क्या नहीं किया। एक बार मेरे यीशु को 6 महीना मान के तो देख। एक बार 6 महीने बाइबल पढ़ के तो देख। एक बार 6 महीने वचन में चल के तो देख। एक बार 6 महीने उपवास रख कर तो देख। डट कर खड़े होने वाले तू खुदा की भलाई जरूर देखेगा। बिना जाने बिना चके तू बाहर नहीं आएगा। लोग आते, एक संडे अटेंड करते, 2 संडे अटेंड करते और अगले 6 दिन अपने तरीके से कार्यों को करते। मैं उन्हें बोलता हूं जो आपने यहां सीखा, जो आपने यहां प्राप्त किया, जो आपने यहां देखा, मेरी आपसे विनती है घर जाकर भी आप वही करना। घर जाकर भी आप वही करना। घर जाकर भी आपको वही करना है। आप यहां वचन सुनते हैं, 6 दिन 6 अलग वचन को आपने सुना है। वो 6 वचन बनाने के लिए मेरे को 1 महीने से ऊपर लग गया और आप उसे 2 घंटा सुनकर भूल जाते हो। मेरे को वो 6 वचन बनाने में 1 महीना लग गया। आपको क्या लगता है कहीं से भी वो हिब्रू वर्ड निकल कर आ जाता है? क्या आपको लगता है वो ग्रीक वर्ड, वो अरामिक वर्ड, वो कॉन्टेक्स्ट कहीं से? उसके पीछे ये जो साइड के बाल पके दिख रहे हैं आपको, हालेलुया, बैठना पड़ता है सुबह 6 बजे तक नौकरी करने के बाद। हालेलुया, बाइबल खोलकर, हालेलुया, कमेंट्रीज खोलकर मुझे ढूंढना पड़ता है कि ये आखिरकार क्या है।
और उसमें मेहनत कर कर जब मैं आपके पास वो वचन लेकर आता हूं प्रभु की अगुवाई में, मेरी प्रार्थना इतनी है कि तू उस वचन को ले ले और उसे भूल ना जाए। फरवरी महीने में उसे उठाकर हालेलुया उसे खा ले, हालेलुया उसमें चल ले, उसे चख ले, उसे प्राप्त कर ले। ऐसा हो नहीं सकता कि वचन क्रिया ना करे। See, you want to be blessed? Eat the word of God. मैंने आपको क्या कहा, आपने सुना? आप आशीषित होना चाहते हैं, वचन को खाइए। Eat the word of God. Let it be your appetite. वो आपका एपिटाइट होना चाहिए। आपका वचन जो खुदा ने आपको दिया, यीशु मसीह उपवास से ताकतवर बनकर बाहर आए, मैं भी बताऊंगा। और जब शैतान उनके पास आया तो प्रभु ने कहा, बनाने को तो मैं इस पत्थर को भी रोटी बना सकता हूं, लेकिन तुझे क्या पता पिछले 40 दिन मैं रोटी से नहीं जिया, मैं वचन से जिया हूं। ओ प्रभु ने कहा, ये मेरा रोटी है, इसे मैं खाता हूं, ये मुझे बल देता है। ये रोटी अगर तेरे अंदर चले जाए, हालेलुया, कल की कल जब आप आएंगे और जब यहां पे वो रोटी बांटा जाएगा, आपको क्या पता वो रोटी आपके जीवनों में क्या कार्य कर सकता है। वो एक नया बल है। फरवरी पूरा महीना आशीषित निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक रोटी तूने क्या कर लिया है, खा लिया है। प्रभु कुछ नहीं मांगता प्रियो, हमसे कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ अपने आप को, आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है, आप, और कुछ नहीं मांगता। उसने आपको कभी नहीं कहा ये मत खाओ वो मत खाओ। उसने आपको कभी नहीं बोला ये मत पहनो वो मत पहनो। उसने आपको कभी नहीं बोला आप ये घर मत लो वो घर मत लो। हमारा प्रभु कभी आपसे डिमांड नहीं किया। कल को आप आईसीएम चर्च में आते हो, आपके पास ऑफरिंग नहीं है और आप नहीं डाल पा रहे, तब भी मेरा परमेश्वर तुझे देखकर ये नहीं कहेगा अरे ये तो कुछ डाल नहीं पा रहा। वो तेरे हाथों को सक्षम करेगा सबसे पहले। He will bless your hands. वो कभी कोई 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 भेदभाव मेरा परमेश्वर नहीं करता है। कोई भेदभाव नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता तेरे वस्त्र क्या है। किसी दिन वस्त्र का प्रचार आपके सामने करूंगा। जो ये फालतू लोग वस्त्र 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 करते हैं, इन्होंने कभी ध्यान से पढ़ाई नहीं है। हालेलुया, वस्त्र तेरा सिर्फ ये कपड़ा नहीं है, वस्त्र तेरी बोली है, वस्त्र तेरी आंखें है, वस्त्र तेरा हाथ है, वस्त्र तेरा काम है। ध्यान से पढ़ो बाइबल। कभी कभी बाइबल भी ध्यान से पढ़ लिया करो तो दिक्कत नहीं होगा। वस्त्र के बारे में, वस्त्र चरित्र है, बाइबल बताती है। नहीं पता मेरे पास आओ, तुम्हें सिखाऊंगा मैं। वस्त्र तेरा चरित्र है। वस्त्र वो है जब तू फोन में अकेले क्या कर रहा है। वस्त्र वो है तू क्या देख रहा है। वस्त्र वो है तू क्या नजरिया रख रहा है। बाहर के दो शर्ट, बाहर का एक पर्टिकुलर कलर तुझे पवित्र नहीं रख सकता है। अरे मेरा खुदा, उसे तो नंगा कर दिया गया था, उसके बाद भी उसकी पवित्रता के बराबर आज तक दुनिया में कोई नहीं आया है। क्या वस्त्रों की बातें करते रहते हो तुम। जो चर्चों में आके कहते हैं कि वो औरत ने ऐसा कपड़ा पहना उसके वजह से तुझे दिक्कत हो रही है। सर, अगर उसे उतने में दिक्कत हो रहा है, उसके हाथों में जो फोन है, पता नहीं क्या क्या और दिक्कतें उसे हो रही होगी। अरे तू पवित्र है, किसी औरत मर्द के कपड़े से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तेरा चरित्र ठीक नहीं है। छुप छुप के तू पोर्नोग्राफी देखता है, छुप छुप के तू फालतू वीडियोस देखता है, इसी के लिए तुझे औरतों में सिर्फ यही दिखता है। किसी दिन तो इनके गूगल अकाउंट्स, इनको लगता है इनकॉग्निटो मोड में, और इनको लगता है कि अगर हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा तो मेरा नहीं पता लगेगा। अरे किसी दिन अरुल थॉमस के हाथ में तेरा फोन आ जाए और एक अच्छा आईटी वाला खोले, पता लग जाएगा बच्चे क्या क्या देख रहा है। प्रचार करने के लिए कुछ और है नहीं तो
कुछ भी उठा के प्रचार कर दिया। आज वस्त्र, मैं आपको कहता हूं, जिस आदमी का अंदर साफ होता है उसके बाहर के कपड़े अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं। ये प्रचार मत बताओ बाहर क्या पहनना है, ये बताओ अंदर से कैसे बदलना है। जो अंदर से बदले वो बाहर से अपने आप बदल जाएगा। हमारे चर्च में एक बड़ी फेमस फैशन डिजाइनर आती है, बहुत फेमस फैशन डिजाइनर। मेरे को नहीं पता था कि वो बहुत फेमस फैशन डिजाइनर है करके। बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस के लिए वो कपड़े बनाती है। पिछले दिनों में वो मुझसे मिलने आई अकेले। सिस्टर जी आई, हमें भी नहीं पता, ना मुझे पता, ना अभिनव ब्रदर को पता, ना एक सिस्टर और थी, उन्हें भी नहीं पता। वो मिलने के लिए आई, वो मेरे साथ बैठी, अपने विषयों को बोलते बोलते वो रोने लगी। मैंने उनसे पूछा, इस चर्च में आप कितने महीने से आ रहे हो? उन्होंने कहा, पास्टर 8 महीने हो गए, 8 मंथ से मैं आ रही हूं। आज पहली बार आपसे मिल लिया। उन्होंने विषय बताया। मैंने उनसे पूछा, आप क्या काम करते हो? उन्होंने बोला, मेरा काम बॉलीवुड के कई लोगों के लिए मैं कपड़े डिजाइन करती हूं। मैंने उनसे पूछा, आप प्रभु में कैसे आए, आप कैसे ICM में पहुंचे? हालेलुया। उन्होंने बोला, मैंने कई और प्रचार सुने हैं जो बाहर की भलाइयों के बारे में बताते हैं, लेकिन जब ICM का प्रचार सुना तो समझ आया बदलावट बाहर से नहीं, बदलावट अंदर से आना है। एक दिन खुदा ने मेरे अंदर रूह को छू लिया, एक वचन के द्वारा छू लिया। आज पास्टर मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम में से कई जवान जब बाकी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, कईयों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब आप खुदा के पास जाओगे और आप उपवास करोगे, ये सारी चीजें, ये सारे चीजें खत्म हो जाएंगी। 90 साल आसान नहीं है। 90 साल में लोग हिम्मत हार जाते, पर 90 में वो उपवास पे गया। 120 साम्राज्य भी, 120 स्टेट के ऊपर अब दानियल इकलौता प्रेसिडेंट है। 120 शाल्डियन देशों के ऊपर दानियल का नाम, बेल्तशार दानियल का नाम गूंजा करता था। किताबों में लिखा गया था कि वो शेर के गुहे में गया लेकिन जिंदा बाहर होकर आया। सबको पता है ये कौन है। राजा को एक बात समझ आ गई। इतनी देर राजा को यह लगता था उसके वजह से उसका राज्य टिका हुआ है। उसको लगा उसके बाप जो राजा था उसके वजह से उसका, हालेलुया, नेबुकदनेस्सर को लगा या दारियस को लगा उनके वजह से राज्य टिका हुआ है, हालेलुया। लेकिन एक बात उन्हें अचानक ध्यान आया, ये मेरे वजह से नहीं, ये भालों के वजह से नहीं, ये रथों के वजह से नहीं। हमारे राज्य के अंदर दुआ करने वाला, 3 बार पुकारने वाला एक दानियल है जिसके वजह से हमारा राज्य अभी भी टिका हुआ है। हिस्ट्री को पढ़ लेना जो मैं आज आपको कह रहा हूं। जिस दिन दानियल का मृत्यु हुआ और जब दानियल खत्म हो गया, हालेलुया, ना राजा बचा पाया, ना बाबिलोन बचाया, ना शाल्डियन बच पाया, सारा साम्राज्य खत्म हो गया। आज याद रखना, अगर देश के अंदर दुआ करने वाला एक कलीसिया है, देश को बचा के रखता है खुदा। परिवार में दुआ करने वाली एक माँ है, एक पिता, एक बेटा, एक बेटी है, खुदा बचा के रखता है। हर साम्राज्य आप उठा के देख लो, उसमें से जोसेफ खत्म हुआ, मिस्र खत्म, दानियल खत्म हुआ, बेबीलोन खत्म, एस्तर और मोर्देकाई खत्म हुए, पर्शिया खत्म। प्रेयर करने वाले लोग, तो कोई भी चीज में अगर आप आज देरी देख रहे हैं, आपको हार नहीं मानना है, आपको बिलीव करना है, खुदा करेगा, खुदा करेगा। दानियल ने उपवास लिया, 21 दिन उपवास लिया। बाइबल बताती है प्रभु ने जब उसने प्रार्थना किया, पहले दिन ही परमेश्वर ने उसकी क्या कर ली, सुन ले। बाइबल क्या कहती है आपको पता है? दानियल बूढ़ा हो चुका था, तो दानियल ने उपवास कौन सा लिया आपको पता है? फलों का। अपने बॉडी को सिर्फ सरवाइव करने के लिए उसने फल खाए। प्रभु आपके बॉडी के डायनामिक्स को भी समझता है। उसने सारे स्वादिष्ट खाने छोड़ दिए। अरे वो छोटा मामूली आदमी नहीं था, हालेलुया। हर व्यक्ति सर झुकाता था जब वो गुजरता था,
तो उसके लिए शाही खाना आता था, एक टेबल भरकर खाना होता था, चाहे वो खाए या ना खाए लेकिन खाना शाही होता। उसने कहा देखिए अभी अभी प्रमोशन हुआ है उसका, अभी अभी वो बढ़ाई है। उसने कहा हालेलुया मैं बढ़ गया हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना उपवास रोक दूं। उसने कहा अभी कुछ और करना है। हालेलुया। उसने शाही खाना छोड़कर वो घुटना टेक कर खुदा के सामने क्या करने लगा पता है? वो दुआ करने लगा। बाइबल बताती है बोरे कपड़े को उसने क्या कर लिया? बोरे को उसने अपने ऊपर पहन लिया। बोरे जैसा कुछ उसने अपने ऊपर क्या कर लिया? पहन लिया। उसने कहा ना मेरे को ध्यान नहीं चाहिए, सर पे मैं तेल नहीं लगाऊंगा ताकि मेरा कोई टाइम बाकी चीजों में ना जाए, मेरा पूरा टाइम किस में जाना चाहिए। अकेले बैठा था, किसी को बताया नहीं, शायद छुट्टी अप्लाई किया होगा। मुझे परमेश्वर यहोवा के सामने सम्मुख जाकर उपवास करना है, प्लीज मेरा लीव सैंक्शन कर दीजिए 21 दिन का। मैं भी किसी दिन यही प्रार्थना करता हूं कि आईसीएम को खुदा इतना बढ़ा दे कि देश भर से लोग छुट्टी मांग कर कराए और लोग पूछे कहां जा रहे हो? वेकेशन पे जा रहे हो? नहीं, हम खुदा से मिलने जा रहे हैं, खुदा की उपस्थिति प्राप्त करने जा रहे हैं।